Hi students, myself Soham sir from CTM Aradhya classes. Today we are going to rapidly revise the electrostatics. We have learned and studied lots of theories in electrostatics. So we need now to revive all the theories and all the flashes in front of our eyes. Okay, so let's start with the very first, quantization. Firstly you learn why quantization is needed. Actually, what do you think about physics? You think physics is the subject which is to be remembered and write down in the examination sheet? No. Physics is actually, firstly it is information for you, that you are informed that such formulas and such ideas now you are having. Okay, when you need, you have to apply those formulas and those ideas. समझ में आया आपको? ये जो फिजिक्स है ये पहले तो इंफॉर्मेशन के तौर पे अपने पास आता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करते हैं हम, और जब जब जरूरत होती है तब उस इंफॉर्मेशन को निकाल के यूज करते हैं. देख, फॉर्मूले तो बहुत से हैं, हर एक चैप्टर समझना, पर चैप्टर यू आर गेटिंग 10 to 15 to 20 फॉर्मूलाज. बट उन फॉर्मूलों का क्या करना, क्या सिर्फ रट्टा मारना है? नहीं, उनको कब कहां लगाना है, ये क्लेवरनेस यू मस्ट हैव. तो उसी का थोड़ा ट्रेनिंग दे रहा हूं. ठीक है, बढ़िया हैंड्स फ्री लगा के बैठ जा, मस्त वीडियो स्टार्ट करके अकेले में, और सीख कि तू क्या क्या कर सकता है फिजिक्स में. देख, सबसे पहले ये क्वांटाइजेशन की जरूरत हमें क्यों है? बिल्कुल है, देख समझाता हूं. जैसे देख, ये है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स पड़े. अब इलेक्ट्रॉन्स तो 5 है, लेकिन सर इस पे टोटल चार्ज काउंट करना है, तो याद कर क्वांटाइजेशन, चार्ज ही तो देता है वो. Q इज इक्वल्स टू एनी, n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मच, नाउ इट इज 5, एंड वैल्यू ऑफ E इज 1.6 into 10 raised to minus 19, so it will be 8 into 10 raised to minus 19 कूलम. समझा क्वांटाइजेशन क्या काम आया? किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और तुझे बोला कि इसका चार्ज काउंट कर भाई, तो काम में आया ना फॉर्मूला. हाँ, इस वक्त इस फॉर्मूले को लेते हैं. ठीक है, ओके. पॉजिटिव के लिए भी लेते हैं भाई, चार्ज कैलकुलेट करना है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, प्लस और माइनस. ओके, ये हो गया क्वांटाइजेशन. ठीक है, अब दूसरा देख, इलेक्ट्रिकल फोर्स. बिल्कुल, फोर्स भी हमारे लिए काम का है. कैसे? जैसे फोर्स की तो अलग अलग सिचुएशन है. नहीं यार, क्यों टेंशन लेता है, रफ वर्क पेपर है अपने पास. देख, जैसे पहला देख, ये कोई बॉडी है, ठीक है, टिंग 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 एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस पे फोर्स क्या लेंगे? ma. ये दूसरा कोई बॉडी है, देख, सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, तो इस पे कौन सा फोर्स लेंगे? mg, क्योंकि नीचे लटक रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है इसको. अलग अलग सिचुएशन में फोर्स अलग अलग होता है. जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, देख, ये ऐसे सर्कुलर रूट पे घूम रहा है, टिंग 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 टिंग, तो इस पे फोर्स कौन सा लेंगे? अरे mv²/r. समझा? फिर देख, जैसे एक बड़ा सा लार्ज विस्कस मीडियम है, ये रहा. इस विस्कस मीडियम के अंदर कोई स्फेरिकल स्मॉल बॉल है, वो डाउनवर्ड गिर रहा है, तो इस पे रेजिस्टिव फोर्स लेंगे ना, 6π∗rv. भूल गया स्टोक्स लॉ? जैसे बहुत से फोर्स के फंडे हैं तेरे पास, सब याद है तुझे, लेकिन लेना कब है? तो सिंपल सीन तो दिख तो रहा है, ये ड्राइंग दिख नहीं रहा है. ये ड्राइंग क्या बोल रहा है कि लटकते हुए ऑब्जेक्ट या कोई भी डाउनवर्ड ग्रेविटी ऑब्जेक्ट mg ले लेना है, कोई एक्सेलरेटेड मोशन है ma ले लेना है, बहुत बड़े विस्कस मीडियम में कोई स्फेरिकल बॉल गिर रहा है तो ये ले लेना. बोला तो अब इन्फॉर्मेशन तो दे तो दिया, अब इसको याद रख के यूज तेरे को करना है. जब भी तेरे को लार्ज विस्कस मीडियम दिखे और लगे कि उसमें कोई स्फेरिकल बॉल गिर रहा है, तुरंत ये तुझे स्ट्राइक होना चाहिए. समझा? कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर रूट पे टिंग 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 घूम रहा है, तो कुछ ना कुछ सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, वो ये ले ले. समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो ऐसे ही अभी हमारे सिलेबस में जो चल रहा है वो चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कब? जैसे देख, ये दो मैग्नेट पड़ा है पास में, ठीक है ना, ये मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ना, खींचेगा, टिंग टिंग, एक दूसरे को ऐसे क्लोज खींचेगा यूं. समझा?
वैसे ही दो चार्ज पड़ा है Q1 और Q2, ये भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स कैसे लेना है, KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर से। कैसे लेना है, KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर से। अब तेरे को इन्फॉर्मेशन तो मिल गया कि दो पॉइंट लाइक स्टेशनरी चार्जेस के बीच फोर्स इससे पता कर सकते हैं, कूलम्बियन फॉर्मूला, कूलम्बियन आइडिया फॉर्मूला। तो फिर हाँ, इसमें अब और भी आगे सोच सकते हैं कि ये जो स्मॉल ये K है उसको हम 4πε0 से भी डिनोट करते हैं, और इसमें जो ε0 इसको वैक्यूम का परमिटिविटी बोलते हैं, उसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 है, पता तो है। ये K का वैल्यू भी सेट है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसका ले ले, उल्टा कर दे, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझा गया, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। इसको यूज करना कैसे पता चल गया ना, कि जब ये प्रॉपर देख ड्राइंग दिया है when two point charges stationary having a distance r between them, the force acting between them is KQ1 Q2 by r square. Done. But this is the formula when there is no medium present between these two. सीधी सी बात है, दो चार्ज के बीच में कुछ मीडियम नहीं है तो फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन जैसे ही दो चार्ज के बीच में कुछ रख देगा, ये रहा मीडियम, देख लकड़े का टुकड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली फोर्स पहले से कमजोर पड़ेगा, क्योंकि बीच में कुछ अड़चन है ना, देयर इज सम ऑब्स्टिकल बिटवीन Q1 एंड Q2। समझा कि नहीं, तो फोर्स मस्ट बी डिक्रीज, फोर्स का स्ट्रेंथ कम होगा, कितना कम होगा, डिवाइड बाय K, है कि नहीं। हाँ, तो अब ये इंफॉर्मेशन दिया, इसको याद रखने का क्या, कि जब दो चार्ज के बीच में कुछ नहीं है तब फोर्स F है, और बीच में कुछ है तो फोर्स Fm है, और उन दोनों का कनेक्शन ये रहा कि मीडियम की प्रेजेंस में जो फोर्स है वो मीडियम की एब्सेंस में जो फोर्स था उससे डिवाइड बाय K जितना होता है। अच्छा, K क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, K को ऐसे हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है, बताया था ना आपको। हाँ, तो ये हो गया फोर्स के फंडे, समझा ना, कब लेगा फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडा बड़ा क्लियर है, तू रटने को तो रट जाता है लेकिन सोचने को सोचता नहीं है कभी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जमता है, जैसे देखिए कोई फैन है ना, फैन घूम रहा है तो ऑब्वियसली उसके नीचे से हवा फैलेगी, और उसके एग्जैक्टली कोई नीचे खड़ा है तो उसको हवा ज्यादा महसूस होगी, लेकिन उससे थोड़ा दूर कोई खड़ा है तो उसको हवा थोड़ी और कम महसूस होगी, और कोई दूर खड़ा है तो उसको तो हवा पहुंचेगी नहीं। तो ये क्या बोलेगा कि अरे साहब जी, ये पंखा तो गड़बड़ है, हवा ही नहीं देता है। अरे पंखा ठीक है, तू नीचे आ भाई, तू बहुत दूर पंखे की रेंज से बाहर खड़ा है, समझा। तो पंखे की रेंज यहां तक है, मतलब ये जो सराउंडिंग्स हो गया इतना, ये पंखे का रेंज हो गया हवा फेंकने का। वैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल है, ये रहा चार्ज, उसका भी एक डेफिनेट रेंज होता है कि इस रेंज तक वो इफेक्ट दे रहा है, उसके आगे नहीं दे पा रहा है। अब इस सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज आया तो उस पर फोर्स लगाएगा, या तो वो भी सीखा है ना, Q1 Q2 बाय r² वाला फोर्स इस पे लगेगा, समझा। हाँ, तो कोई भी चार्ज होता है उसके आसपास जो उसका इफेक्ट फैल जाता है कुछ लिमिटेड रीजन तक, उसको बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के चार ड्राइंग है, देख तेरे जानने के लिए रखे मैंने। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो फील्ड ऐसे लेना है, देख ले, रेडियली आउटवर्ड, मतलब देख रेडियस बन रहा है ना पूरा सर्कल जैसा, तो रेडियस पे आ रही है लाइन सारी, तो रेडियली, और बाहर जा रहा है तो आउटवर्ड। नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड, देख ले। अब तू बोलेगा सर ये पहला वाला एरो बड़ा लिया, ये वाला काहे छोटा लिया। अरे बबुआ, ये जैसा जैसा पंखा से दूर जाएगा तो हवा कम होगा, वैसे ही चार्ज से दूर जाएगा तो फील्ड कम होगा, उसका स्ट्रेंथ, उसका ताकत कम पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आप देख, दो पॉजिटिव पॉजिटिव नियर बाय रखा है, तो उनपे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होता है, ऐसे होता है, देख ले। पॉजिटिव में से लाइंस निकल रहा है बाहर, इधर भी निकल रहा है सब, लेकिन ये बीच में नहीं है लाइन सर। अरे नहीं होगा ना, ये दोनों पॉजिटिव है, ये इधर से लाइन भेजेगा, ये इधर से भेजेगा, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए बीच वाले ये रीजन में अपन ने कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि एक दूसरे का डिस्ट्रॉय हो जाता है।
अब नीचे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में तो देख है ड्राइंग, तो होगा ही ना, पॉजिटिव से स्टार्ट हो गया नेगेटिव पे खत्म होता है, समझा? हाँ ये हो गया, समझा कि नहीं? ओके। अब एक और आईएमपी क्वेश्चन है, ये पहले भी बोर्ड में शायद पूछा जा चुका है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स है और सारी आईएमपी है, तो सीधा इसको रिवीजन में डाल ही दिया मैंने। देख क्या है, सबसे पहले कोई चार्ज होता है, उसके सराउंडिंग फैली हुई इफेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अच्छा ऐसा भी बोल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज बोल सकते हैं ना। देख ये चार्ज है, इसके नजदीक इस रेंज में कोई पार्टिकल आया चार्ज, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा ना, इधर लगाएगा कि नहीं? हाँ, तो वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, किसी चार्ज पे फोर्स लगाना, किसी चार्ज पे ताकत लगाना, मतलब उसका फील्ड। जैसे मैग्नेट के आसपास नहीं होता रे, मैग्नेट के आसपास नेल, खिल्ली, हिंदी मीडियम खिल्ली बोलते हैं नेल को। हाँ, जैसे मैग्नेट के आसपास कोई खिल्ली आता है तो वो खींचता है ना, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आए तो खींचेगा, है तो रिपल्सन लेगा, तो होगा तो फोर्स ही, तो इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए, ये रहा, दिख रहा है, ये रहा, प्लस से स्टार्ट होकर नेगेटिव गया, उस फील्ड लाइन पे देख मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। ये टेंजेंट क्या दिखाता है, ये टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, टिंग 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 टिंग, समझा? वन मोर, दो फील्ड लाइंस देखिए डार्क कलर की, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये ड्राइंग कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मान ले इंटरसेक्ट किया तो एक ही जगह पे देख दो टेंजेंट बनेगा, दिख रहा है रेड कलर का, एक ही जगह पे दो टेंजेंट बनेगा, जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से दैट विद वेरी कॉन्फिडेंस व्हाट, दैट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, चल वन मोर, ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे जाता है भैया। ये मेरे को थोड़ा बीमारी है, थोड़ा अंग्रेजी बोलते बोलते हिंदी में आ जाता हूँ और हिंदी से फिर बिल्कुल यूपी बिहार में चला जाता हूँ। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स का सर्कल ऐसा है, तो लैंग्वेज आ जाती है ना। आपको तो दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत है तो कमेंट में लिखना कि सर प्योर हिंदी प्योर इंग्लिश बोलो, ये का यूपी बिहार का लैंग्वेज बीच में डाल रहे हो। एक्चुअली लैंग्वेज बढ़िया है, थोड़ा मजा आता है, एंजॉय मिलता है। अच्छा आप गुजरात से हो तो गुजराती भी जोरदार बोलता हूं मैं, उसमें भी काठियावाड़ी तो वाह 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 क्या लैंग्वेज है यार, मिठास आती है उसमें। इसको देख काठियावाड़ी में कैसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड છે ને ભાઈ આયા પોઝિટિવ થી સ્ટાર્ટ થઈ ને નેગેટિવ માં પૂરું થઈ જાય। હંધુ ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ પોઝિટિવ માંથી નીકળે અને આ નેગેટિવ માં પૂરું થઈ જાય। કાંઈ સમજણ પડી? હંધી સમજણ પડી। હાલ હવે પાછો આવી જા। चलो 5th नंबर का देखते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव में खत्म हो जाता है, मतलब मुड़ के वापस नहीं आता, इसलिए नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ये लोग क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, निकले और वहां पे जाके खत्म हो गए, वापस लौट के नहीं आते। सो वी कैन से दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। वन मोर देख, जिस जगह पे फील्ड लाइंस ज्यादा डेंस है, ज्यादा क्लोज है, वहां पे फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहां पे फील्ड लाइंस देख कम है, डेंसिटी कम है, दे आर रेयरर, तो इन दैट रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। ओके, अब पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो तू जानता है, कोई पॉइंट चार्ज है उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैलता है, वो क्या फॉर्मूला है? उसका फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है उसका? के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन दो चार्ज मिलके जब एक डाइपोल बनाते हैं, ये रहा डाइपोल, तो पहले डाइपोल को जान लेते हैं फिर फील्ड को जानते हैं। चल तो बीच में डाइपोल जान लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अ लिमिटेड सेपरेशन, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डाइपोल। एक्चुअली डाइपोल के बारे में बहुत मीठ है। बच्चों को क्या लगता है डाइपोल मतलब पता है? जैसे एक रॉड है, उसमें यहाँ पे एक नेगेटिव चिपका दिया, एक पॉजिटिव चिपका दिया, सर ये पूरा डाइपोल है। अरे नहीं रे, ये बीच में कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस पूरे सिस्टम को डाइपोल बोलते हैं। हाँ, तो बीच में क्या ड्रॉ करते हैं? अरे ज्योमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, डिस्टेंस बता रहे हैं। देख डाइपोल तो एक्चुअली मॉलिक्यूलर डाइपोल ऐसे ही ड्रॉ होता है, देख ऐसे। अब बोल बीच में कुछ नहीं है ना? हाँ, तो डाइपोल मतलब सिर्फ दो पोल, बीच में कुछ नहीं है। ओके ठीक है।
इस डाइपोल का मोमेंट का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 2AQ। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, ओके। अब डाइपोल मोमेंट की एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन अपन ने सीखी थी। ये डाइपोल मोमेंट की एक्सिस ये रही, दिख रही है, और ये रही जो बीच में से बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेटोरियल लाइन है, ये रही। एक्सिस पे एक फॉर्मूला अपन ने प्रूव किया था, देख ले, 2kpr डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। और इक्वेटोरियल लाइन पे भी एक फॉर्मूला प्रूव किया था अपन ने, -kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंटायर इज 3/2, ओके। अब इसमें भी वापस ऑप्शन लिए कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है तो kp/r³, डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है तो 2kp/r³। तो बहुत समझाया था ना क्लास में, चल तो आगे बढ़, टाइम नहीं बिगाड़ना। ये लास्ट वाला बढ़िया है, ये मजा आता है, डिजाइन तो बढ़िया है, टॉपिक भी बढ़िया है। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का बिहेवियर क्या होता है? जैसे यूनिफॉर्म फील्ड है उसमें ले देख, जैसे कल्पना तो कर बे, थोड़ी इमेजिनेशन। जैसे ये रहा देख, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा ना। हाँ, इस फील्ड में सर डाइपोल को रख दो, ऐसे रख दिया येलो कलर का, देखिए डाइपोल। तो डाइपोल क्या करेगा, है ना, तो इस पे बात करनी है। ये डाइपोल पे दो जगह फोर्स लगेगा, इधर +QE इधर -QE, लेकिन दोनों फोर्स देख म्यूचुअली अपोजिट है, तो एंटायर फोर्स विल बी 0, सो नो लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिस डाइपोल कैन परफॉर्म। ये डाइपोल डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगी, अरे नहीं करेगी ना यार, फोर्स 0 है तो बिना फोर्स के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, समझा। फोर्स होगा तो ही कोई हलन चलन हिलम डुलम मूवमेंट करेगा भाई। फोर्स 0 है मतलब ये इसकी औकात नहीं है यहाँ से हिले इधर उधर जावे, ऐसे इस जगह से ऐसे आगे पीछे नहीं जा पाएगा। हाँ, अपनी जगह पे रह के कुछ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क लगता है। टॉर्क क्यों लगता है? क्योंकि दोनों फोर्स देख, एक इस एंड पे एक दूसरे एंड पे, तो ये दोनों मिलके इस डाइपोल को ऐसे ही ऐसे घुमाएंगे, देख घूमेगा तो ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे थोड़ा और अच्छा निकालू, हाँ ऐसे घूमेगा, समझा। तो टॉर्क का फॉर्मूला है P क्रॉस E। अच्छा, टॉर्क की 3 अलग अलग सिचुएशन है कि ये थीटा पे डिपेंड करता है टॉर्क कैसा लगना है। थीटा 0 हो तो टॉर्क 0, थीटा 180 तो टॉर्क 0, थीटा 90 तो टॉर्क मैक्सिमम। समझा कि नहीं समझा बबुआ? ठीक है, चल अब ये लास्ट रिवीजन का फंडा है, लास्ट पेज है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ओके, तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की क्यों जरूरत पड़ी? अरे बबुआ, फिर तुझे तो रिवीजन में भी पूरा थियरी चाहिए क्या? रिवीजन का मतलब होता है फटाफट ऊपर ऊपर से बात करो। देख, हमने अब तक जो काम किया था वो डिस्क्रीट चार्जेस थे। डिस्क्रीट मतलब एक चार्ज होता है या 2 होते हैं या n होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ये होता है डिस्क्रीट चार्ज। लेकिन अब हमको जो प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत पड़ती है वो डिस्क्रीट नहीं होता, वो कंटिन्यूस चार्ज होता है। जैसे तुझे एक बड़ा सा प्लेट दे दिया और बोल दिया कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, बड़े से प्लेट पे तो कितना सारा चार्ज होगा, करोड़ों लाखों कितना ही फैला हुआ होगा। जैसे कोई पत्थर पे पूरा ऐसे मिट्टी डाल दे, रेती कैसे फैल जाता है, वैसे इस पे चार्ज फैला हुआ है, तो इसको डिस्क्रीट नहीं बोलते, इसको कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बोलते, समझा। तो इस सिचुएशन में हमको कुछ और सोचना पड़ेगा, तो वही सोचने के लिए ये दिया है आइडिया सब। चलो सोचते हैं। पहला, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हैज 3 टाइप्स इन आवर सिलेबस: लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक लाइन ले लेने का ऐसा, उस पर देख बहुत सारा चार्ज बिछा दिया, ठीक है, उस बहुत सारे चार्ज में से कोई स्मॉल एलिमेंट ले लो, उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड आता है, फिर हम इंटीग्रेशन करते थे, फॉर्मूला आता है, पूरा थियरी में सिखाया है, सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं। हाँ, इसके लीनियर चार्ज की जो डेंसिटी है उसको लेमडा से डिनोट करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू Q/L। वैसे ही सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, इट इज Q/S। और फॉर्मूला भी देख ले फील्ड का, एक्चुअली फॉर्मूला KQ/R² ही है यार, देख ले KQ/R²। Q की जगह है ना ये लिया है अपन ने, ये दिख रहा है, इसमें भी देख Q की जगह ये ले लिया है, और ये वॉल्यूम वाले में भी देख Q की जगह ले लिया है, लिया कि नहीं? हाँ बस, तो यही है, हो गया रिवीजन। अब न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार रहे, अगले लेक्चर में धांसू न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, जब जबरदस्त। पहले ये सूचना पढ़ ले, देख बेटा पूरा चैप्टर तेरी नजरों के सामने घूमना चाहिए, तब जाके चैप्टर पे पकड़ और दिमाग में कॉन्फिडेंस आता है। समझ गया गुरु मंत्र? ठीक है, चल टाटा बाय बाय।